विक्रम दादा जय जोहर का नारा है, जय जोहर का नारा है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम पुरखा शक्ति के चरणों में नतमस्तक होकर सेवा जोहार करूंगा और यहाँ पर विराजमान तमाम मेरे साथी सगा समाज को भी मैं सेवा जोहार करूंगा और कुंदनपुर की धरती को भी मेरा सेवा जोहार है। साथियों, आज कुंदनपुर की धरती में जो आदिवासी चिंतन शिविर रखा गया है, यह चिंतन शिविर आदिवासी समुदाय की जो जल है, जंगल है, जमीन है, जो हमारी माटी है, हमारी बेटी है, उसको बचाने के लिए रखा गया है। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, पूरे भारत के राज्य क्षेत्रों के अंदर आज हमारी जमीन खतरे पे है। आज आपने देखा होगा, बांसवाड़ा की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियर पावर परमाणु संयंत्र के नाम पे आदिवासियों का विस्थापन किया जा रहा है। यहां से अगर आप बात करें, मंडला में भी न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया जा रहा है। उसके अगर हम बात करें, छिंदवाड़ा जिले के अंदर संगम 1, संगम 2, जामगढ़ भाग के नाम पे आदिवासियों का विस्थापन किया जा रहा है। और एक बड़ा दुर्भाग्य का विषय है हमारे साथ कि बैतूल जिले के अंदर पूरे एशिया का सबसे बड़ा बांध बनाया जा रहा है, जिसमें आदिवासियों का हजारों करोड़ आदिवासियों का विस्थापन होने वाला है, हजारों लोगों को मारा जा रहा है। ये लड़ाई आज आप यहाँ पर बैठे चिंतन शिविर में आज तमाम लोगों की है। और अगर आपको चल जंगल जमीन माटी की लड़ाई लड़ना है, चल जंगल जमीन को बचाना है, तो आपको आज जहन में डालना पड़ेगा और अपने गांव में जाकर अपने गांव की जो प्रकृति व्यवस्था थी, आपके गांव की जो पारंपरिक व्यवस्था थी, आपके गांव की जो कुदरती व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को मजबूत करना पड़ेगा। और जैसे ही आप अपने गांव में अपने पारंपरिक व्यवस्था को मजबूत करते हो, आप अपने गांव में आपकी कुदरती व्यवस्था को मजबूत करते हो, आप अपने गांव में आपकी ग्राम सभा को मजबूत करते हो, तो कोई शासन प्रशासन की औकात नहीं कि आपके जल जंगल जमीन की ओर अगर वो देख ले तो। आज आपको समझना पड़ेगा, ग्राम सभा की पावर को समझना पड़ेगा, ग्राम सभा के महत्व को समझना पड़ेगा, ग्राम सभा की ताकत को समझना पड़ेगा। क्योंकि इसी देश की सुप्रीम कोर्ट ने बोला है 18 अप्रैल 2013 वेदांता के जजमेंट में कि न लोकसभा न विधानसभा सबसे बड़ी, न लोकसभा न विधानसभा सबसे बड़ी। मतलब लोकसभा मतलब प्रधानमंत्री, विधानसभा मतलब मुख्यमंत्री, उनसे भी बड़ा कौन है? आज आपका ग्राम सभा है। और आज हमारी पारंपरिक ग्राम सभा को, हमारी कुदरती ग्राम सभा को, हमारे मुकद्दम पटेल गायता सर्वी की ग्राम सभा को तोड़ने के लिए हमारे ही क्षेत्रों में राजनीतिक षड्यंत्र किए जा रहे हैं। राजनीतिक तरीके से नए नए प्रकार के कानून बनाए जा रहे हैं कि आपको पैसा कानून के तहत आपको जल जंगल जमीन का अधिकार दे दिया गया, वन अधिकार कानून के तहत आपको जल जंगल जमीन का अधिकार दे दिया गया। क्या आपको आज तक मिला अधिकार? क्या आपको अधिकार मिला? संविधान का आर्टिकल 13 का खंड 2 भी कहता है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जिससे किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है, किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन होता है। पर देश की जो सरकार है, आदिवासियों को जमीन से विस्थापन करने के लिए, आदिवासियों को जमीन से पलायन करने के लिए, आदिवासियों की जंगल जमीन से खत्म करने के लिए देश के अंदर एक ऐसा कानून पास करती है 2013 में कि जब भी लोकहित लोक सेवा के लिए आदिवासियों की जमीन लेना हो तो आदिवासियों को कागज के नोट पकड़ा दो। लोकहित लोक सेवा के लिए अगर आदिवासियों की जमीन लेना हो तो उनको नौकरी करने वाली नौकरी पकड़ा दो। ये कहां का कानून है जो इस देश का मालिक है, जो इस देश की सुप्रीम कोर्ट कहती है कि आदिवासी देश का मालिक है और उस आदिवासी की जंगल जमीन को छीनकर ये हम लोगों को नौकर बनाने का षड्यंत्र पूरे देश के अंदर चल रहा है साथियों। और आज आपको तय करना पड़ेगा, आज आपके यहाँ पर बैठे तमाम लोगों को चिंता करना पड़ेगा कि आज यहाँ पर जो बैठे लोग हैं वो आदिवासी है कि एसटी है। आज आपको तय करना पड़ेगा। अगर आज हमारा विधायक भी अगर बन के जाता है, हमारा सांसद भी अगर बन के जाता है, वो आदिवासी के नाम से जाता है कि एसटी के नाम से जाता है। और आपको तय करना पड़ेगा। 16 सितंबर 2015 दिल्ली हाईकोर्ट ने माटी बनाम के जजमेंट में बोला कि आदिवासी अलग है और एसटी मतलब आदिवासी देश का मालिक है और एसटी कौन है? कौन है? इलीगेंट पीपल है। कौन है? तो आप मालिक बनना चाहते
गांव में आपकी पारंपरिक ग्राम सभा मजबूत करना पड़ेगा, गांव में आपके कुदरती व्यवस्था को मजबूत करना पड़ेगा, तभी यहाँ पे एक मालिक हो, नहीं तो कौन हो आप लोग? इमिग्रेंट पीपल एंड सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2015 ये कहता है कि जितने भी विद्यमान कार्ड धारक है 9 जनवरी 2015 के गजट नोटिफिकेशन है, वो ये कहता है कि जितने भी विद्यमान कार्ड धारक है वो सब कौन है? भारतीय विदेशी नागरिक है, मतलब बाहर से आने वाले लोग हैं। और बाहर से आने वाले जितने भी लोग थे उनके 7 रंग मिलान घंटा सेकेंड जो 1969 में क्या हो गया? खत्म हो गया। और जब इस देश का मालिक, इस देश का शासनकर्ता, इस देश का जब अपना सुशासन प्रशासन नियंत्रण कायम करेगा तो आप सभी इमिग्रेंट पीपल को इस देश को छोड़कर जाना पड़ेगा। तो हम नहीं चाहते हैं कि हमारा आदिवासी भाई जो आज एसटी बन गया वो बाहर जाए। हम ये चाहते हैं कि हमारा जो आदिवासी भाई है, हमारा जो मूल बीज है, मूल नेटिव है, मूल नारा है, वो हमारी व्यवस्था में आए, हमारी कुदरती रूलिंग व्यवस्था पे है, हमारी पारंपरिक व्यवस्था में है, और पारंपरिक व्यवस्था के तहत अपना गांव में अपना स्वशासन प्रशासन नियंत्रण चलाए। आज आपने देखा होगा कि देश के अंदर जब भी लोक सेवा की बात आती है, देश के अंदर जब भी बांध निर्माण करना हो, हाईवे रोड बनाना हो, न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाना हो, बड़े बड़े बफर जोन बनाना हो, तो ले लेके आदिवासियों की जमीन पर बनाया जाता है। तो मैं सवाल करना चाहता हूँ, उन शासन प्रशासन के लोगों से कहना चाहता हूँ, क्या आप लोग भिखारी हो? क्या आपके पास एक जमीन नहीं है? जो जब भी देखो बांध बनाना हो तो आदिवासियों की जमीन चाहिए, रोड बनाना हो तो आदिवासियों की जमीन चाहिए, डैम बनाना हो तो आदिवासियों की जमीन है। इससे तात्पर्य होता है। इसलिए 11 जुलाई 1997 में समता जजमेंट आया, उसने कहा कि भारत के राष्ट्रीय क्षेत्रों में राज्य सरकार केंद्र सरकार की एक ही जमीन नहीं। अब एक ही जमीन राज्य सरकार केंद्र सरकार की नहीं तो जमीन किसकी? जमीन किसकी भैया? ढंग से बोलो, चिंतन शिविर है। जमीन किसकी? आदिवासियों की जमीन। इसलिए बोला एक जजमेंट आया, जगपाल सिंह बना मन बना पंजाब राज सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। क्या बोला कि ग्राम समुदाय को विरासत में मिली समान पड़ती भूमियां किसकी है? किसकी है? आदिवासी की है। किसकी है? मतलब देश के अंदर चाहे वो नदी की हो, नाला की हो, तालाब की हो, कुआं की हो, बावली की हो, जितनी भी जमीन है वो किसकी है? पर आदिवासी आज समझ नहीं पा रहा, क्योंकि आदिवासी एसटी का ढोंग लेके घूम रहा है, एसटी का सड़क लेके घूम रहा है। तो सवाल यही खड़ा होता है साथियों कि आप यहाँ पर जो बैठे लोग हैं, मुझे तो लगता है कि आप सब मरे हुए लोग हैं। कैसे लोग हैं? कैसे लोग हैं आप लोग? मरे हुए लोग हो कि जिंदा लोग हो? कैसे लोग हो? आप मरे हुए लोग हो कि जिंदा लोग हो? जिंदा लोग हो। चलो फिर डिसाइड हो जाएगा, आप मरे हुए लोग हो कि जिंदा हो। अगर मरे हुए हो तो नीला और काला पेन का उपयोग करते होंगे, और अगर जिंदा होंगे तो लाल पेन का उपयोग करते हुए इससे समझ में जाएगा आप मरे हो कि जिंदा लोग हैं। आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो देश के अंदर जितने भी शरणार्थी आक्रमणकारी है, इन्होंने पूरे देश के आदिवासियों को, चाहे देश में चाहे आदिवासियों चाहे गैर आदिवासियों, इनको सबको समुद्री कानून के तहत मरा हुआ घोषित कर दिया। सोशियल राइट 1666 के तहत जितने भी वर्तमान में विधान का धारा के ये सब मरे हुए लोग हैं, ये समुद्री कानून से चलने वाले लोग हैं। और समुद्री कानून के तहत चलने वाले जितने भी लोग हैं, जैसे समुद्र में आपने देखा होगा कि जो बड़ी मछली है वो छोटी मछली को खाती है, बड़ा नेता छोटा नेता को खाता है, बड़ा सामाजिक कार्यकर्ता छोटा सामाजिक कार्यकर्ता को खाता है। ये व्यवस्था समुद्री कानून की व्यवस्था। पर अगर आप इसी तरह अगर आप आपकी कुदरती व्यवस्था पे जाते हो, नॉन जुडिशियल व्यवस्था पे जाते हो, तो नॉन जुडिशियल व्यवस्था आपका संरक्षण करती है, पोषण करती है, आपका पालन करती है। तो आपको समझना पड़ेगा कि देश का जो संविधान है, संविधान का आर्टिकल 13 बोलता है इस देश में 2 प्रकार का समुदाय रहता है, एक आदिवासी रहता है, एक गैर आदिवासी रहता है। आर्टिकल 13 ये बोलता है इस देश में 2 प्रकार की व्यवस्था है, एक जुडिशियल है, एक नॉन जुडिशियल है। आर्टिकल 13 ये बोलता है कि देश में 2 प्रकार की सरकार चलती है, एक जुडिशियल सरकार चलती है, एक नॉन जुडिशियल सरकार चलती है। तो आज आपको तय करना पड़ेगा कि आपका जो सरकार है वो जुडिशियल सरकार है कि नॉन जुडिशियल सरकार है, ये आपको तय करना पड़ेगा साथियों। और आप जानना पड़ेगा, ध्यान में डालना पड़ेगा, यहाँ पर बैठे तमाम लोगों को समझना पड़ेगा कि देश के अंदर बनाएगा जितने भी कायदा कानून है जो जुडिशियल है वो आदिवासी समुदाय के तथा के क्षेत्रों में लागू नहीं होते। कब?
जब आपके गांव में आपका पारंपरिक व्यवस्था चलता है, जब आपके गांव में आपका कुदरती रूलिंग व्यवस्था चलता है, तब देश के अंदर बनाए गए जितने भी जुडिशियल कानून है वो आपके ऊपर लागू नहीं होते। इस बात को आपको समझना पड़ेगा साथी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को एक विराम देता हूँ। कुछ चंद लाइनें आपके बीच में बोलूंगा। तुम लाख नफरत फैलाओ जमाने में, तुम लाख नफरत फैलाओ जमाने में, हम भी रात दिन एक कर देंगे आदिवासियों में एकता लाने में, आदिवासियों में एकता। जय जय प्रकाश जय आदिवासी। बहुत बहुत